हेलो बच्चों, वेलकम टू वाई सी टी सीबीएसई। आपका अपने चैनल पे स्वागत है। बच्चों, हम सेल चैप्टर कर रहे हैं, जो है आपके साइंस का। लगातार जो है हम लोग उसमें बढ़ते चले जा रहे हैं। अब आज हम सेल के बारे में अच्छे से समझेंगे। कल हमने आपको वादा किया था ना कि कल हम जो है जब आएंगे तो आपको सेल के बारे में लिखाने वाला काम नहीं करेंगे, केवल आपको आज समझाएंगे। थोड़ा सा आपका थोड़ा माइंड मैप बने कि हमको पढ़ना क्या क्या है इसमें और ये कैसे वर्क करता है और किस लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे। चलिए, ज्यादा हम लोग जो है डिस्कशन ना करते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं। तो चलिए बच्चा, देखो आज हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ सेल पढ़ेंगे हम लोग। सेल का क्या स्ट्रक्चर होता है, देखिए पहले हम लोग थोड़ा सा समझेंगे सेल के बारे में यहाँ पे। उसके बाद फिर देखिए बच्चा, आपको कल हमने बताया था कि जो ह्यूमन सेल होती है वो गोल होती है, या कोई एनिमल सेल होती है वो गोल होती है। और जो बच्चे आपका प्लांट का सेल होता है वो ऐसे चौकोर होता है। ये कल हमने बताया था, क्वाड्र शेप एंड सर्कल शेप। ठीक है। अब देखिए बच्चे, ये जो सेल होता है ना, ये सेल होता है, इन दोनों सेल में भैया, आपने अगर गांव से हैं आप और जो है विलेज रूरल एरिया से हैं, तो आपको पता होगा। हम एक मेम्ब्रेन की बारे में बात करेंगे। मेम्ब्रेन क्या होती है सेल में? जितने भी ऑर्गन्स आपके बॉडी में होते हैं बच्चे, कहीं ना कहीं सब में एक झिल्ली लगी होती है, एक पन्नी सी लगी होती है। उसको मेम्ब्रेन कहा जाता है मोस्टली। ठीक है। तो वो हर एक सेल के ऊपर भी होती है। बॉडी में पूरे एक कवच, या बेटा एक ऐसा स्ट्रक्चर जो सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए होता है। ठीक है। और स्ट्रेंथ देने के लिए होता है। तो एक जो है झिल्ली सा, जो है झिल्ली नुमा स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम मेम्ब्रेन कहते हैं, वो इसके ऊपर ऐसे लगा रहता है। देखिएगा, जैसे इसके ऊपर ऐसे। ठीक है। ये जो लेयर है बच्चे, ये आपकी, ये समझ लो मेम्ब्रेन है। ये इसमें भी रहेगी और ये इस वाले सेल में भी रहेगी। प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ये मेम्ब्रेन होती है। ठीक है। इस मेम्ब्रेन के अंदर सेल होगी और सेल में सारे चीज होंगे आपके। ठीक है। सेल में माइट्रोकांड्रिया, वैक्यूल्स, गाल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, जो भी होता है सब कुछ रहेगा इसके अंदर। ठीक है। जैसे माइट्रोकांड्रिया हो गया, गाल्जी बॉडी हो गया, न्यूक्लियस हो गया, वैक्यूल्स हो गया, राइजोसोम हो गया, हर चीज रहेगा बेटा। ठीक है। ये सब क्या है भैया? ये अभी पढ़ेंगे ना, आराम आराम से पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना आप। अब आप थोड़ा बच्चे देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया कि आप जो है, जो सेल मेम्ब्रेन है वो एनिमल सेल में भी है और जो है प्लांट सेल में भी है, दोनों में। ठीक है। अब सेल मेम्ब्रेन की चर्चा हम आगे करेंगे। यहां पे सिर्फ आपको सेल मेम्ब्रेन बताया गया है कि इसके ऊपर का लेयर होता है। अब देखिएगा, जो बच्चे, ये ले लेते हैं, एक होता है सेल वॉल। क्या होता है बच्चे? सेल वॉल। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन हमने बताया नहीं कैसा दिखता है। देखिए बच्चे, वो ऐसा दिखता है ना, हर आर्गन के ऊपर सेल होती है। जितने भी आपके आर्गन है, चाहे वो लीवर हो, ये स्टमक हो, या आपका जो है बहुत सारे ऑर्गन्स के ऊपर होता है, चाहे आपका लंग्स हो, ठीक है, फेफड़े आपके। ठीक है। ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स हैं अपने बॉडी में, जिसके ऊपर एक लेयर रहता है। उस लेयर का अलग अलग नाम होता है। ठीक है बच्चे, उस लेयर का अलग अलग नाम होना। जैसे पेट के अंदर, जो स्टमक के अंदर की लेयर होती है जिसमें होता है स्टमक, उसको आप म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है। ऐसे किडनी के ऊपर जो लेयर होती है उसको क्या कहते हैं, आप बताइएगा। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लेयर्स होते हैं अपने बॉडी। अब यहाँ पे देखिएगा, इसके ऊपर भी लेयर होती है। लेकिन एक बात ध्यान देना, सेल मेम्ब्रेन दिखती कैसे? जैसे हमने कहा कि जो रूरल एरिया में रहते हैं उनको पता है। तो आपको क्या पता होगा, पता है? जैसे मान लीजिए आपने कभी गाय को बछड़ा देते हुए देखा है, या बच्चा देते हुए गाय को देखा होगा गांव में। अगर आप रूरल एरिया से हैं तो कभी ना कभी आप नहीं भी करते होंगे एग्रीकल्चर, तो वो आपको ऐसे दिख गया होगा। तो उस वो एक झिल्ली में रहता है बेटा। ठीक है, एक झिल्ली में रहता है, फिर बाहर आता है तो झिल्ली फटती है और वो बाहर आ जाता है। तो आप समझो कि वैसा ही कुछ रहता है, वैसा ही कुछ वो मेम्ब्रेन रहती है पूरे बॉडी में अपने। ठीक है, क्योंकि वो भी एनिमल, आप भी एनिमल, सबको ही एनिमल। ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे, अरे हाँ भाई, हम लोग भी, सब लोग। ठीक है, देखिएगा। अब आते हैं बेटा, देखिए अब आती है बात आती है सेल वॉल की। मेम्ब्रेन आप समझ गए कि हमने एक
एग्जाम्पल लिया है उससे आप थोड़ा सा रिलेट कर पाइएगा। ठीक है, अब सेल वॉल की बात आती है बच्चे। सेल वॉल क्या होता है? देखिए, सेल वॉल इनमें नहीं पाया जाएगा। ठीक है, इनमें नहीं पाया जाएगा। एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं रहता है। ठीक है, देयर आर नो सेल वॉल इन एनिमल सेल। ये केवल केवल प्लांट सेल में होता है बच्चे। किस में होगा? प्लांट सेल में। काहे होगा? अरे इसको ज्यादा सिक्योरिटी चाहिए भैया, समझिए बात को। एनिमल्स जो होते हैं उनको सिक्योरिटी कितना, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियस होता है, दिमाग होता है। न्यूक्लियस मतलब दिमाग। ठीक है, माइंड। वो ठंडा लगेगा गर्म जाना पसंद करेगा, गर्म लगेगा ठंडा में जाना पसंद करेगा, प्यास लगेगी उठेगा पानी पी लेगा। ठीक है, नींद आएगी सो लिया, कुछ काम हुआ अपना कर लेगा इधर उधर थोड़ा सा। पेड़ क्या करेगा बेचारा, प्लांट क्या करेगा? प्लांट को अगर प्यास लगी तो इंतजार करते रहेगा कि हे प्रभु बारिश करा दो, थोड़ा सा पानी वानी पी लें। ठीक है, और या तो उसको जो है प्लांट को भूख लगी तो कहेगा भैया जल्दी से जो है सूर्य जी निकल आइए, सनराइज हो जाए, जिससे हम जो अपना भोजन बना सके फोटोसिंथेसिस करके। ठीक है, या तो प्लांट को भूख लगी, या तो प्लांट को मान लो कोई उधर से कौवा आया उड़ते हुए, ठीक है, काव काव करते हुए, फल लटका हुआ है, जबरदस्ती जो है खोद के जा रहा है, उसका सारा सेल बिगाड़ रहा है अंदर का, तो उसको सिक्योरिटी ज्यादा चाहिए ना भैया। तो इसके लिए उसमें डबल लेयर होता है। क्या होता है? एक लेयर इसका स्पेशल सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए होता है, वो है इसका सेल वॉल। ठीक है, अच्छा सेल वॉल दिखेगा कैसे भैया? ये सेलुलोज का बना होता है। ठीक है, अच्छा सेल वॉल आप समझ रहे हो कैसे होगा? देखो, जैसे कोई आम आम का पेड़ देखे हो कि नहीं गांव में, घर पे कहीं आसपास देखे हो आम का पेड़, उसमें ऐसे छल्ली जैसे बना रहता है ना ऐसे ऊपर, जैसे आम का पेड़ है ऐसे ऐसे रहता है। अरे उसका सेल वॉल ही तो होता है, डेवलप कर गया होता है। ठीक है, अब चलिए हम सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे अब, और उसके बाद हम फिर सेल्स के बारे में, सारे अंगों के बारे में एक ओवरव्यू बनाएंगे, और फिर कल से उसमें खूब अंदर गोता लगाया जाएगा। समझ में आया? डीप चला जाएगा उसमें। अरे आप लोग हीरो हैं, आपको सब आता है। ठीक है, आपको सब कुछ आता है, आपको सब कुछ आता है, बस सब कुछ आपके माइंड में है, सब कुछ, बस हमको उसको कुरेद के बाहर ले आना है। ठीक है, आप सब ज्ञानी हो, सब कोई ज्ञानी बाबा है यहाँ पे। देखिएगा, सेल वॉल, सेल वॉल के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे, देखिए, इट इज फाउंड इन प्लांट्स सेल ओनली। भैया जो सेल वॉल होती है वो केवल और केवल प्लांट के सेल में पाई जाती है। ठीक है, एनिमल में नहीं, प्लांट में यस। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये याद दिमाग में रखिएगा ये बात। देखिएगा, इट इज मेड ऑफ सेलुलोज, इट इज मेड ऑफ सेलुलोज। अब भैया सेलुलोज का होता है, व्हाट इज सेलुलोज? देखिएगा, सेलुलोज, सेलुलोज ही होता है बेटा जिससे जो है कागज बनता है। ठीक है, सेलुलोज से ही नोट आता है। ठीक है, अब सेलुलोज को आप देखेंगे कैसे कि सर जी सेलुलोज तो हमने देखा नहीं, तो क्या है सेलुलोज? ठीक है, नाम भी ऐसा है अजीब अजीब सा, सेल्यूलोज कहते हैं। ठीक है बेटा, सेलुलोज नहीं कहते हैं, सेलुलोज कहते हैं। अभी देखिएगा, आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आप बेडशीट वगैरह जो घर में ओढ़ते हैं, चादर वगैरह जो होती है, उसमें देखिएगा कभी या कोई कपड़ा आप पहनते हैं बढ़िया वाला, तो उसमें ऐसे रोए रोए निकल आते हैं। ठीक है, तो रोए रोए निकल आते हैं बेटा, वो क्या सेलुलोज ही तो होता है। ज्यादा पतला रहेगा तो आपको कम चिकना रहेगा, दिखेगा कम। ठीक है, अच्छा क्वालिटी कपड़ा वगैरह दिखेगा। ये बनता तो इसी से है ना, इसी सब चीजों से बनते हैं, कपास से बनता है ना, कॉटन से। तो कॉटन वगैरह क्या होता है, प्लांट से तो आएगा, तो प्लांट में सेलुलोज होता है। ठीक है, हम लोग सेलुलोज का पचा नहीं पाते हैं, खा नहीं पाते हैं। वही जो भैंस भैंस होती है ना, गाय वाई, हाँ, गैया काऊ बुफेलो, ये सब लोग, बकरी बकरी तो स्टार्च खाती है, भेड़ बकरी, ये जो आपका काऊ और बुफेलो होते हैं, ये सब सेलुलोज खा पचा लेते हैं। कैसे पचा लेते हैं? देखिए, उनके पास ना और सेलुलोज पचाने का सिस्टम होता है, हम लोगों के पास भी था। जो अपेंडिक्स होता है ना, आपने अपेंडिक्स का नाम सुना होगा, अपेंडिक्स। ठीक है, कभी आपने अपेंडिक्स का नाम सुना हो? अपेंडिक्स, किसी को सुने होंगे कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो रहा है इनका। ठीक है, अपेंडिक्स बेटा हम लोगों का एक समझ लीजिए पूंछ था, टेल था, उसका अवशेष है बात। ठीक है,
उसका मतलब एक वो बचा हुआ है, शेष रिमेनिंग पार्ट है स्टेल का थोड़ा सा, जो ये बताता है कि हम कभी ना कभी जो है क्या थे, हम जो है बंदर से जो है, या बंदर का जो ग्रुप होता है, ठीक है, तो मतलब कि पूर्वज हमारे जो हमारे एंसेस्टर्स थे, वो कभी रहे होंगे, ठीक है। तो वो उसका प्रमाण देता है, ठीक है, प्रूफ करता है ऐसा। तो देखिए कैसे प्रूफ, देखिए जो टेल होती है, वो टेल हम लोगों में अपेंडिक्स जैसा बच के थोड़ा सा बची हुई है। तो कभी कभी क्या होता है, वो अपेंडिक्स काम क्या करती थी बच्चे, सेलुलोज जो होता है, जो सेलुलोज होता है, जैसे बंदर वगैरह कभी घास वास खा लिया करते थे उस टाइप के। तो अभी तो बंदर शायद ही घास खाता हो, आई डोंट नो, घास नहीं खाता है। तो बच्चे वहां पे जैसे वो पाचन कर लेता था, वो सेलुलोज उसमें ऐसे बैक्टीरिया होते थे अपेंडिक्स के अंदर, जो सेलुलोज को पचा लेते थे, ठीक है, आपने खाया जो है पचा बचा लेते थे उसको। अभी वो सब डीएक्टिव हो गए हैं, ठीक है, वो किसी काम के नहीं रहे हैं। तो अभी जो है आप खाओगे, इसमें इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन होगा तो वो, अभी आप पालक वालक खाते हो, धनिया नहीं खाते हो, तो कहाँ से सेलुलोज होता है उसमें, लेकिन पचता कहाँ से, ठीक से नहीं पचता है, ठीक है। सेलुलोज वो जो मोटा वाला भाग होता है, वो सेलुलोज होता है। अब मान लो जो पत्तियां हैं उसमें, वो क्या है भैया, पत्तियां जो होंगी, स्टार्च होता है उनमें, पत्तियों में क्लोरोफिल बनाता है, आपको पता है, फोटोसिंथेसिस। तो आप यहाँ पे देख सकते, ये समझ सकते हैं बात को, कि जो है ये जो है क्यों आवश्यक है, सेलुलोज क्या होता है। सेलुलोज आप कपड़े के रेशे से समझ सकते हैं कि वही रेशा, ठीक है। अभी आप आगे आ जाइए, और ये क्या करता है सेल वॉल, ये प्रोवाइड क्या करता है, प्रोटेक्शन टू द प्लांट्स। तो भैया हमने कहा ना, इनको डबल लेयर की सिक्योरिटी चाहिए होती है, बेचारे मतलब कहीं मोशन नहीं कर पा रहे हैं यार, लोको मोशन कहते हैं, एक ही जगह ऐसे ऐसे लोको मोशन कर रहे हैं, टहल भी नहीं पा रहे हैं, कहीं घूम टहल लें, हैं कि चलें आज जो है आप लोगों से हाल चाल ले लें कि भैया आप लोग कहाँ हैं। तो भैया ये होता है सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल के बारे में हमने समझा कि सेल वॉल जो सेल के ऊपर होता है, एक लेयर होती है, सिर्फ प्लांट्स में होती है, बाकी एनिमल सेल में नहीं होती है, ठीक है। दूसरी बात हमने क्या पकड़ी यहाँ पे, हमने पकड़ा ये सेलुलोज का बना होता है, ठीक है, इट इज मेड ऑफ सेलुलोज एंड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द प्लांट, ठीक है, प्लांट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और सेलुलोज उसका बना होता है, ठीक है, हमने ये समझ लिया। अब हम आगे चलेंगे, अब हम आगे चलेंगे, हाँ, यहाँ आ जाइए। तो यहाँ बच्चे हम देखते हैं कि बैक्टीरिया और फंगी, ठीक है बच्चे, दो चीज होते हैं, बैक्टीरिया जिसको आप जीवाणु कहते हैं, फंगी जिसको आप कवक कहते हैं। बैक्टीरिया और फंगी जो होते हैं बच्चे, आर आल्सो प्लांट्स, ये भी प्लांट्स हैं, ठीक है, क्या है, प्लांट्स हैं। इसके बारे में एकदम क्लियर रहिएगा, 9th के बाद ये कहीं मिलेगा नहीं, 11th वगैरह में नहीं मिलेगा, 12th वगैरह में, 10th में सिर्फ इसकी चर्चा होगी, कि आपसे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आएगा, ये प्लांट्स की कैटेगरी में रख के उस वहां प्रश्न पूछा जाएगा। आप परेशान रहते हो कि प्लांट्स है क्या है, तो हम भी कंफ्यूज रहा करते थे, फिर धीरे धीरे हमको समझ में आया, हमने पढ़ा अच्छे से, इसको क्लियर किया। तो आप भी यहाँ पे क्लियर करिए, आपको इसलिए अलग से हमने लिखवा दिया है, हम भी किसी टीचर से क्लियर किए थे, जब भी हम छोटे थे पढ़ते थे, तो हमने टीचर से परेशान, सर जी ये कैसे हुआ, सर जी ये कहाँ से हुआ, तमाम प्रकार के माध्यम से हमने जानने की कोशिश की। तो आप समझिएगा कि बैक्टीरिया और फंगी, बैक्टीरिया और फंगी, ये दोनों बच्चे प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं, किसमें आते हैं, प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अब प्लांट्स की कैटेगरी में आएंगे तो इनमें न्यूक्लियस बड़ा होगा क्या, नहीं, इनमें न्यूक्लियस नहीं होगा, होगा तो छोटा होगा। देखिएगा, अब सेल वॉल जो होती है ना इनमें, अब प्लांट्स में आपको पता है कि सेल वॉल होगी, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होगी, यू नो इट। अब देखिएगा, जब आप इसे जानते हैं तो देखिएगा, सेल वॉल आप जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है ना, उसको पेप्टिडोग्लाइकेन कहते हैं बच्चे, क्या कहते हैं, पेप्टिडोग्लाइकेन कहते हैं। सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज नोन एज पेप्टिडोग्लाइकेन, ठीक है, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज नोन एज पेप्टिडोग्लाइकेन, मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, ठीक है, इट इज मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, सॉरी, इट इज मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। अब देखिएगा, याद कर लीजिएगा, आएगा, मान लीजिए पूछ लिया कि इसका सेल वॉल काहे का बना होता है। और उसके बाद जो फंगी का सेल वॉल है बच्चे, वो काइटिन, काइटिन से बना होता है, किससे बना होता है, काइटिन से, किससे बना होगा, काइटिन से, ठीक है। आगे चलते हैं, हाँ ठीक है, अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे, आप परेशान ना होइए, इसको एक्सप्लेन करेंगे अभी, ठीक है, एक एक को इसको एक्सप्लेन करेंगे। सेल मेम्ब्रेन में आ जाइए, सेल मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ा समझते हैं, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमने आपसे बताया भी,
ठीक है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमने बताया, इट इज फाउंड इन बोथ, ठीक है, ये दोनों में पाया जाता है। कहाँ? एनिमल्स में भी रहता है और प्लांट्स में भी रहता है, दोनों में रहता है, ठीक है, अपन लोग और प्लांट्स दोनों। अभी देखो, ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द सेल इनसाइड दिस मेम्ब्रेन, जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं एक सेल के, एक सेल में जितना भी चीजें होंगी बच्चे, जितना भी उसके अंग होंगे, कोशिकांग होंगे, ठीक है, या जितने भी उसमें जो है पार्ट्स होंगे उसके, ठीक है, इनसाइड दिस मेम्ब्रेन होते हैं। ऑल द कंपोनेंट्स इज इनसाइड दिस मेम्ब्रेन, सारा कुछ इस मेम्ब्रेन के अंदर होगा, ठीक है। अब आगे आ जाइए, इट इज सेमी परमिएबल, अलाउज ओनली सर्टेन ऑब्जेक्ट्स टू पास थ्रू। इसका मतलब भैया, देखिए भैया, ये अर्ध पारगम्य अर्थात सेमी परमिएबल होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बच्चे कि ये जैसे छन्नी होती है ना, चाय जिसमें छानते हो, उसमें जब चाय बना लेते हो, चाय में बहुत सारा चीज डालते हो, दूध, पानी, चीनी, चाय पत्ती, ठीक है, अदरक, क्या क्या डालते हो तुम, ठीक है, इलायची विलायची भी डाल देते हो। अभी जब उसको आप छानते हो तो जो छन्नी होती है, क्या सभी चीज को अंदर जाने देती है क्या? नहीं, वो चाय पत्ती को, जो अदरक का छिलका विलका है, जो और भी वेस्ट है, उसको नहीं जाने देती, सिर्फ और सिर्फ लिक्विड को जाने देती है। जाने देती है कि नहीं, ऐसा करती है? तो बेटा वो सेमी परमिएबल है, क्या है? अर्ध पारगम्य है, कुछ चीजों को जाने देगी, कुछ चीजों को नहीं। जैसे आप मटका वटका जानते हैं, मटका वटका तो नहीं जानते होंगे, मटका जानते होंगे। आई एम मैं इसके बारे में एकदम आश्वस्त हूँ कि आप मटके के बारे में जानते होंगे। मटके से आप पानी पीते हैं, अब प्याऊ प्याऊ लगा रहता है जगह जगह, प्याऊ लिख के लगा रहता है, ठीक है, जगह जगह गर्मियों में हर जगह लगे रहते हैं। तो उसमें क्या होता है बेटा, कि जो उसमें जो कैपिलरी सिस्टम के द्वारा, कैपिलरी आगे पढ़ेंगे आप, ठीक है, केशिकत्व क्या होता है, उसके थ्रू वहां उसके बाहर जो है पानी आ जाता है, थोड़ा सा, थोड़ा सा क्या आता है, पानी आ जाता है। मतलब वो जिसको चीज को चाहती है थोड़ा सा निकाल लेती है, निकलने देती है, जो नहीं चाहती है वो नहीं निकलने देती है, थोड़ा सा पानी बाहर आ जाता है, निकालने देती है। बाकी ये कहो कि हर चीज उसके बाहर से निकल आएगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं। तो ऐसे ही अपनी सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन से कुछ चीज बाहर क्यों निकलेगी? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के अंदर एनर्जी बनती है, ठीक है, सेल के अंदर एनर्जी बनती है, सेल के अंदर एनर्जी बनती है। अब वो झिल्ली में से कुछ चीजें बाहर तो जाएगा ना, तो इसलिए वो कुछ चीजों को बाहर जाने देती है और कुछ चीजों को अंदर भी आने देती है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। चलिए उसको बताते हैं कैसे। तो आप यहाँ पे समझ गए कि सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है, कुछ चीजों को जाने देती है, कुछ चीजों को आने देती है, ठीक है। अब आगे देखिएगा बच्चा, इट कंट्रोल्स द सब्सटेंसेस इंटरिंग द सेल। ये क्या करती है? अभी वही बताया हमने कि ये कंट्रोल करती है कि कौन कौन से सब्सटेंस अंदर जाएंगे, कौन से बाहर जाएंगे। क्लियर? ठीक है। अब बच्चे हम आते हैं सेल के बारे में, अब समझेंगे अच्छे से एक्सप्लेन करके कि व्हाट इज अ सेल इच, व्हाट अ सेल इच। देखिएगा, व्हाट इज अ सेल, सेल क्या होती है, ठीक है। ये हमने पेज ले लिया है, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। चलिए पहले समझते हैं, ठीक है। नहीं, देख लीजिएगा इसको थोड़ा सा, इसमें क्या है। ये बेटा एक ह्यूमन सेल है, क्या है? ह्यूमन सेल है, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, देखिएगा, ह्यूमन सेल या एनिमल सेल, ठीक है, एनिमल सेल भी आप बोल सकते हैं। देखिएगा, एनिमल सेल में बेटा ये पूरी की पूरी सेल है, और ये जो बाहर आपको लेयर दिख रही है, ये है सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। क्या है बच्चे? सेल मेम्ब्रेन है ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। यहां से देखिए जाने का रास्ता है, कुछ चीजें निकलने निकलने का रास्ता है इसमें, ठीक है। अब देखिएगा, इसमें जो सबसे बड़ा आपको आर्गन दिख रहा है, मतलब वो सॉरी, इसका कंपोनेंट दिख रहा है, या इसमें पार्ट दिख रहा है सबसे बड़ा, या इसका कोशिकांग सबसे बड़ा जो दिख रहा है इस कोशिका का, वो दिख रहा है बच्चे आपको न्यूक्लियस। क्या दिख रहा है? न्यूक्लियस। इसमें सबसे बड़ा न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस क्या काम करता है बेटा? न्यूक्लियस जो है, सॉरी बेटा, न्यूक्लियस क्या है? देखो, न्यूक्लियस जो होता है सोचने समझने की
क्षमता कुल मिला के इसको कोशिका का, सेल का माइंड कह सकते हो आप, ब्रेन ऑफ सेल, ब्रेन ऑफ द सेल, ये होता है न्यूक्लियस। ये बताता है कि इसके अंदर जितने पार्ट हैं वो वर्क कैसे करेंगे, फंक्शन कैसे करेंगे। कहने का मतलब है मास्टर ऑफ द सेल, मास्टर ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल, दिमाग कोशिका का, ठीक है, कोशिका का मस्तिष्क, सारा कुछ जो है ये न्यूक्लियस है। ये क्या है, न्यूक्लियस है भैया, ठीक है। न्यूक्लियस के कमांड से ही ये सारे लोग काम करेंगे। जब न्यूक्लियस कमांड करेगा तो ये लोग काम करेंगे, ठीक है। क्लियर, इतना क्लियर। तो बताइए हमको, सेल का ब्रेन किसे कहते हैं, अरे न्यूक्लियस को। जिस प्रकार से कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू को कहते हैं, ठीक है, शरीर का ब्रेन ब्रेन होता है आपके, ऐसे ही जो है ये पूरा जो है जो आपका सेल होती है, इसका ब्रेन एक न्यूक्लियस होता है। क्लियर, आगे देखते हैं। अब देखिए भैया, अब इसमें एक आ जाता है माइटोकांड्रिया। क्या आ जाता है भैया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, और उसके बारे में हम आपको बता चुके हैं, ठीक है, उसके बारे में हमने आपको बता दिया। अब हम आपको इसके जो बड़े बड़े अंग हैं उसके बारे में बताएंगे, मेन मेन जो अंग है इसके। तो माइटोकांड्रिया, भैया माइटोकांड्रिया का काम होता है एनर्जी बनाना, ठीक है, टू मेक एनर्जी, टू मेक एनर्जी। देखिए भैया, आपका जो बॉडी है, जो आपका बॉडी है वो लाखों करोड़ों अरबों सेल से बना है, ठीक है, बहुत सारा सेल उसमें लगा, कई सारा सेल मिलके एक टिश्यू बनाता है, और कई सारा टिश्यू मिलके एक आर्गन बनाता है, और कई सारा आर्गन मिलके एक बॉडी बनाता है हमारा, ठीक है। अब आप समझिए कि ये जो न्यूक्लियस है, सॉरी बच्चों, ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, ये जो आपका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस में ये जो सेल है, सेल में जो ब्रेन का काम करेगा वो होगा न्यूक्लियस। अब ये जो माइटोकांड्रिया है इसका काम है टू मेक एनर्जी, टू मेक एनर्जी फॉर सेल, टू मेक एनर्जी फॉर सेल, फॉर द सेल, ठीक है। सेल के लिए भैया एनर्जी कौन बनाएगा, माइटोकांड्रिया। पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं, माइटोकांड्रिया का। एनर्जी बनाता कैसे है ये समझिएगा, आज हम लिखवाएंगे नहीं, केवल आज का लेक्चर आप सुनिए, ठीक है। नोट्स आपको मिल जाएगी, नोट्स आपको मिल जाएगी, नोट्स में पढ़ लीजिएगा, सब बातें लिखी रहेंगी, ठीक है। लेकिन एक बार समझना तो जरूरी है कि हाउ इट इज वर्क, ठीक है, हाउ इट वर्क्स। देखिएगा, जो भैया माइटोकांड्रिया होता है, जब आप सांस लेते हैं ना, सांस लेते हैं, तो सांस में बेटा जब आप रिस्पायरेशन करते हैं तो उसमें हवा जाती है अंदर, और उसके साथ ऑक्सीजन जाता है। ऑक्सीजन बेटा लंग्स के द्वारा छन्नी किया जाता है, ठीक है, लंग्स के द्वारा उसको छान लिया जाता है, एक प्रकार से छान के ब्लड के माध्यम से बेटा, ब्लड एज अ मीडियम काम करता है, ब्लड के माध्यम से एज अ मीडियम पूरा का पूरा ऑक्सीजन जो आता है, जितना शरीर को आवश्यकता है, ब्लड में सप्लाई कर दिया जाता है। कि ब्लड भैया जाओ, दौड़ दौड़ के जितनी सेल्स हैं, जितनी सेल्स हैं उन सबको ऑक्सीजन दे दो, ठीक है, इन सबको ऑक्सीजन प्रोवाइड करा दो। और फिर जब आना तो उधर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आना, क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड आएगा फिर सांस छोड़ेंगे तो उसको वापस कर देंगे ना वहां से, कि चल भैया कार्बन CO2 बाहर निकल, O2 अंदर आ। तो O2 अंदर आया भैया, जब हवा गई, ठीक है, ऑक्सीजन गया साथ में ब्लड के माध्यम से, ठीक है, आई जाएगा कैसे, ये जाता है हीमोग्लोबिन के। देखिए ऑक्सीजन दौड़ नहीं पाता है यार, उसको आप खींचते हो, अंदर गया, अब दौड़ेगा कहां से, तो बैठ जाता है हीमोग्लोबिन के कंधे पे। ब्लड में आपके हीमोग्लोबिन पाया जाता है, क्या पाया जाता है बच्चे, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन का कंधा पकड़ा भैया, हीमोग्लोबिन जैसे विक्रम बेताल बैठता है, उछल के बैठ जाएगा, हमको ले चलो सेल के पास, ठीक है। अब सेल के पास दौड़ना शुरू हुआ भैया, दौड़ दौड़ के सेल के पास सारे ऑक्सीजन को पहुंचाया गया। अब ये जो आपकी मेम्ब्रेन है ये ओपन हुई,
कहीं आ जाइए ऑक्सीजन भैया, वेलकम वेलकम टू द सेल। ठीक है, ये मेम्ब्रेन क्या कहेगी, ऑक्सीजन भैया वेलकम टू द सेल। ठीक है, और कोई आ रहा होगा तो ब्लड से कहेगी नो नो नो, यू कांट इंटर। ठीक है, यू कांट इंटर, ओनली ऑक्सीजन भैया। ठीक है, ऑक्सीजन भैया अंदर घुस गए। उसके बाद सबने इनको रास्ता दिया, बगल हो जाओ, पीप पीप, कहां पहुंच गए भैया, माइट्रोकांड्रिया के पास। कहां पहुंच गए, माइट्रोकांड्रिया के पास। माइट्रोकांड्रिया बेटा कुछ ऐसी संरचना होती है, अरे हम बना ही नहीं पाते यार, फिगर ड्रा करने में हमारा कोई जवाब नहीं है। कुछ ऐसी संरचना होती है, ठीक है, और इसमें क्रेब्स साइकिल चलता है बच्चे। इसकी वाल्स को हम क्रिस्टी कहते हैं। walls of mitochondria is known as Christie. Walls of mitochondria is known as Christie. और यहां पे बच्चे इन वॉल्स में क्रेब्स साइकिल चलता है, क्रेब्स साइकिल। अभी क्रेब्स साइकिल क्या है, जब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अलग से पढ़ाएंगे तो वहां पे, जो कि कल के लेक्चर में आने वाला है, यू डोंट वरी, यू बस आप क्या करिए, बस केवल फोकस करिए बच्चा। ठीक है, डोंट वरी, डोंट बी एंग्जाइटी, सब कुछ किया जाएगा। ठीक है, सब कुछ, जो जितना डीप चला जाएगा, जितना डीप एनसीईआरटी ले जाना चाहता है उससे भी ज्यादा डीप जाया जाएगा। खूब मजा आएगा, परेशान नहीं होइएगा, मतलब छोटे मोटे डॉक्टर तो बन ही जाओगे यार सेल के। ठीक है, समझो बात, पढ़ते रहो। ठीक है, अब इसके दीवालों को क्रिस्टी कहा जाता है, वॉल्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज क्रिस्टी। एंड क्रेब्स साइकिल इसमें क्या होता है, चलता रहता है। ठीक है, क्रेब्स साइकिल में बेटा मोटा मोटा समझ लो कि होता क्या है, जो ऑक्सीजन आया है यहां से, जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन आया है, और ऑक्सीजन के माध्यम से इसको जो है एनर्जी, ठीक है, ये कुछ जलाता है, ऑक्सीजन हर चीज को जलाता है, कुछ जला के समझ लो ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। आज हम इतना ही समझेंगे, बहुत डीप जाएंगे तो केवल माइटोकॉन्ड्रिया के बन के रह जाएंगे, आगे के अंगों को हम नहीं समझ पाएंगे, तो हमको बाकी का कल समझना है। अब इस गया क्रेब्स साइकिल चलाया, ऑक्सीजन घुसा और एनर्जी बाहर आया, क्या निकला, एनर्जी। क्या निकला भैया, एनर्जी निकला। चलिए पहले हम रफ बनाते हैं, अपने लिए बनाते हैं, आपके लिए हम बाद में बनाएंगे। ठीक है, आपके लिए हम बाद में बनाएंगे। चलिए देखिए, पहले हम अच्छे से बना देते हैं। ये वाला आपको चित्र दे देंगे, फिगर, आप परेशान न होइएगा। पहले आपको समझने वाला एक बनाए, जिससे आपको समझ में आए। ठीक है, मान लो बेटा हमारा ऐसे ही बनेगा। ठीक है, हमारा ऐसे ही बनेगा, परेशान नहीं होना है आपको। अब सर जी हैं, सर जी का फिगर विगर ड्रा करने का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, देख रहे हो सब कुछ गड़बड़ा गया है। चलो कोई बात नहीं है, आपने समझ लिया, बस इतना बहुत है। ठीक है बच्चे, आपको समझ में आए, हमारे लिए इतना काफी है। अब देखिएगा भैया, इसमें जो सबसे बड़ा होगा वो होगा न्यूक्लियस, फिर यहाँ पे माइट्रोकांड्रिया भैया रहेंगे, गाल्जी बॉडी को रख दो, राइबोसोम को रख दो, लाइसोसोम को रख दो, सेंट्रोसोम को रख दो। ठीक है, ईआर को रख दो, और किसको रखोगे भैया, कौन छूट रहा है, कोई छूट रहा है मेन वाले, नहीं, ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, ईआर। ठीक है, न्यूक्लियस हो गया। अब इसके अलावा मेनली कुछ है नहीं। ठीक है, चलिए समझेंगे बाद में, अगर कुछ वैक्यूल्स है, वैक्यूल्स छूट रहा है, चलिए वैक्यूल्स छूट रहा है, और भी अंग होते हैं। ठीक है, लेकिन ये प्राइमरी है, ये क्या है, प्राइमरी, मतलब मेन यही होते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या छूट रहा है, पढ़ा देंगे, डोंट वरी, ये यही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। देखिए न्यूक्लियस को हमने समझा कि ब्रेन ऑफ द सेल होता है। क्या होता है भैया, ब्रेन ऑफ द सेल होता है। न्यूक्लियस क्या होता है, ब्रेन ऑफ द सेल होता है। न्यूक्लियस के बारे में हम समझ चुके हैं। अब न्यूक्लियस को हम समझ चुके हैं, ब्रेन ऑफ द सेल होता है। उसके बाद हमने समझा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में समझा हमने कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है भैया, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस होता है। ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, एनर्जी ऑफ द एनर्जी प्रोड्यूस करता है सेल के लिए। ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। तो इन दोनों का काम हो गया। अब भैया न्यूक्लियस ने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया चलो ऑक्सीजन आया है और एनर्जी बना दो, प्रोड्यूस कर दो एनर्जी। एनर्जी प्रोड्यूस हो गई भैया, अब क्या होगा आगे, अब देखो ये आगे माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये एनर्जी तो बना दिया, अब
ट्रांसपोर्ट करने का काम इनका महोदय का है। इनका नाम है गाल्जी बॉडी। क्या नाम है इनका? गॉल्जी बॉडी। अभी नखरीला आदमी है, ये मना करेगा सीधे। जैसे इसके पास गए कि भैया ले जाइए, एनर्जी बन गया है, माइटोकांड्रिया बना दिया है, माइटोकांड्रिया कहेगा गाल्जी बॉडी ले जाओ यार, एनर्जी बाहर ले जाओ। इस सेल के बाहर जाने का परमिशन सिर्फ तुमको मिला है, हम लोग इस सेल से बाहर नहीं जा पाएंगे। गाल्जी बॉडी देखिए, जिसको परमिशन मिला रहता है ना, जो पब्लिक वाला होता है, कोई भी देख लो, जो भाई अगर कोई पीसीएस अधिकारी होगा या आईएएस अधिकारी होगा, वो उतना भाव नहीं खाएगा जितना आपके लेखपाल साहब खाते हैं, क्या वो आपसे कनेक्टेड होते हैं। अरे यार हो गया यार, कर देंगे यार, ये कर देंगे, ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो गाल्जी बॉडी मना कर देगा। मान ली मना किया, तो फिर जाएगा न्यूक्लियस के पास, कहेगा भैया बहुत बदमाश आदमी है, सुन नहीं रहा। न्यूक्लियस वो डांटेगा, ले जाओ इसको, जल्दी से एनर्जी सप्लाई करो। तो यहाँ से गाल्जी बॉडी निकला, यहीं से रास्ता से निकला, और निकल के टहलते टहलते ब्लड के माध्यम कहाँ पहुंचा भैया? शरीर में जहां जहां काम है, जैसे हाथ को काम है ऐसे कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो माइटोकांड्रिया भेजवाया है एनर्जी किससे? गाल्जी बॉडी से। जो काम कर रहे हो, चिल्ला रहे हो, जीभ को खूब ऊर्जा चाहिए, हाथ को पैर को जहां एनर्जी की आवश्यकता ज्यादा होगी, ठीक है। कोई है मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, तो उनको वहां पे ज्यादा आवश्यकता होगी एनर्जी की, तो वहां मिलेगा, ठीक है। कोई पढ़ रहा होगा, तो उसको जो है लिखने पढ़ने में ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो वहां की एनर्जी मिल रही होगी, ठीक है। तो एनर्जी सप्लाई कौन करता है? गाल्जी बॉडी। ये क्या है भैया? एनर्जी सप्लायर। क्या है? एनर्जी सप्लायर। देखिए हम यहाँ पे लिखते रहते हैं छोटा छोटा, जिसे आपको क्लियर होता रहे। सबसे पहले हम न्यूक्लियस को देखे हैं, न्यूक्लियस को देखे, ये क्या है भैया? ब्रेन ऑफ द सेल है। क्या है? ब्रेन ऑफ द सेल है। उसके बाद हमने देखा माइटोकांड्रिया को, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस है। क्या है भैया? पावर हाउस है, एनर्जी सप्लाई करता है। क्या सप्लाई करता है? एनर्जी बनाता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। उसके बाद हमने क्या देखा बच्चे? फिर हम देखे हैं गाल्जी बॉडी, चोर आदमी है, काम चोरी करता है हमेशा, लेकिन इसको काहे काम मिला है? ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी का काम मिला है इसको, तो ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा। तीन काम समझ में आया आपको? ठीक है, लिखना नहीं है, केवल समझना है। लिखा लिखाया हम भेज देंगे आपको, डोंट वरी। आगे देखिएगा, अभी गाल्जी बॉडी काम हो गया। अब न्यूक्लियस जो होता है बेटा ना, बहुत चालाक व्यक्ति होता है, बहुत चालाक है। इसके दिमाग में आया कि यार ये काम नहीं करेगा, मान लो आज तो हम डांट के इसको सुनवा दिए, अगली बार कहा कि नहीं हम लड़ लेंगे न्यूक्लियस से, आओ अब पंगा ले लो, दो दो हाथ कर लेते हैं, तब क्या होगा? तो उस स्थिति में क्या होता है, ये अपने पास एक सैनिक रखा है, सैनिक का नाम है लाइसोजाइम। क्या नाम है भैया? लाइसोजाइम सैनिक का नाम है। सैनिक का नाम क्या है भैया? लाइसोजाइम। ठीक है बच्चे, लाइसोजाइम सैनिक का नाम है। पोलिसमैन है, ये क्या है? पोलिसमैन ऑफ द सेल है, पोलिसमैन ऑफ द सेल। अब बता रहे हैं, सुनो। इसके पास क्या होता है ना, इसके पास एक तो एंजाइम होता है। एंजाइम मतलब बेटा अभी ये समझ लो, लिक्विड होता है, ठीक है, जैसे थूक नहीं आता तुम्हारा, थोड़ा मोटा रहता है, ठीक है, गाढ़ा रहता है ज्यादा, ठीक है, तो ऐसे ही इसके पास एक लिक्विड रहता है, उस लिक्विड का नाम है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। उस लिक्विड का क्या नाम है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। तो भैया हाइड्रोलिटिक एंजाइम ना, ये मुंह में भर के घूमता रहता है अपने, जो बदमाशी किया उसके ऊपर पहुंचेगा, थूक देगा, थूक देगा ना, मर गया। ये थूका क्यों मरा? सब इससे डरते रहते हैं। किसके कमांड पे काम करेगा? न्यूक्लियस के। न्यूक्लियस भैया कमांड दिए, लाइसोजाइम गाल्जी बॉडी सुन नहीं रहा है, बहुत बदमाशी आजकल कर रहा है, बस ये पहुंचेगा इनके ऊपर, थूकेगा, इनका कहानी खत्म, इनका कहानी खत्म। जो भी पंगा लेगा लाइसोजाइम उसके ऊपर थूक देता। किसके कहने पे? न्यूक्लियस के। इनका पर्सनल पंगा है तो नहीं थूकेंगे, जब इनको न्यूक्लियस कहेगा तभी करेंगे। यार भैया ब्रेन तो वही है ना सेल का। अब लाइसोजाइम आपको पता हो गया कि पुलिसमैन का, सब इससे डर के रहते हैं, इसीलिए सब न्यूक्लियस से डरते हैं। अब मान लो थूक दिया, खत्म हो गया कहानी इनकी। अब क्या होगा? अब तो मामला हो गया भैया, अब नया सेल कहां से बनेगा? देखो अब आगे का काम देखते हैं। वो काम बनाएगा भैया सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम, ठीक है। सेंट्रोसोम के बारे में जानते हैं भैया? सेंट्रोसोम का काम होता है सेल डिवीजन करना, सेंट्रोसोम, सेल डिवीजन।
सेल डिवीजन करना। ठीक है, सेंट्रोसोम का काम होता है, एक्सक्यूज मी बच्चों बस एक सेकंड। ठीक है, सॉरी 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 फॉर इनकन्वीनियंस। देखिएगा, सेल डिवीजन क्या होता है, सेंट्रोसोम कैसे सेल डिवीजन करता है भैया, देखो कोशिका में या सेल में नई सेल कैसे बनेगी, ठीक है, नई सेल कैसे फॉर्मेशन होगा उसका, तो वो होता है, वो करता है सेंट्रोसोम। कौन करता है, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या करता है बेटा, कि ये जैसे सेल है, पहले न्यूक्लियस रहेगा, एक न्यूक्लियस रहेगा, बड़ा सा एक सेल रहेगा, उस सेल में बहुत सारा अंग रहेगा। फिर ये बात आती है राइबोसोम की। राइबोसोम बेटा, राइबोसोम एक अपना कोशिकांग है, सेल का एक पार्ट है राइबोसोम। ये क्या करता है, इस कंपोनेंट का काम ये होता है टू मेक प्रोटीन, टू मेक प्रोटीन, भैया प्रोटीन बनाता है, टू मेक प्रोटीन। अब पूछो सर जी क्या है भैया, क्या प्रोटीन वोटीन बना रहा है, देखिएगा टीआई ये नहीं होता समझ, ठीक है। देखिए स्पेलिंग पे नहीं जाइएगा बहुत ज्यादा, ठीक है, हम साइंस पढ़ा रहे हैं, हिंदी इंग्लिश ग्रामर नहीं चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, कुछ एक आध दो लेटर इधर उधर होते हैं तो आप लोग इतना इंटेलिजेंट है। देखिएगा राइबोसोम जो होता है बच्चे, वो प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। देखिए राइबोसोम के दो बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, एक का नाम है 70S और एक का नाम है 80S। एस फॉर बेटा सेडिमेंट्स, एस स्टैंड फॉर सेडिमेंट, ठीक है, बस ये ऐसे ही है। अब देखिएगा ये जो राइबोसोम है ना, बड़ा आलसी है, बहुत ही ज्यादा आलसी है। आई राइबोसोम जो है वो जो है किसका ये राइबोसोम का काम का होता है, इसके दो बच्चे हैं 70S और 80S, ये दोनों से प्रोटीन बनवाता है। पूरा आपकी बॉडी जो बनी है ना, या किसी भी एनिमल की, प्रोटीन से ही तो बनी है, जिसका जितना ज्यादा प्रोटीन रहेगा उतना ही, समझ रहे हो, दिखेगा बड़ा बड़ा। तो कहने का मतलब है प्रोटीन जिसमें कम होगा छोटा, बच्चा प्रोटीन बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, अरे इतने बड़े हो गए हो, अभी तो और बढ़ेगा प्रोटीन तुम्हारा, ठीक है, प्रोटीन लगातार बढ़ते चला जा रहा है। जिसका प्रोटीन ज्यादा बनेगा बच्चे वो ज्यादा रहेगा, तो ये प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है, ये राइबोसोम भैया है ना। अच्छा राइबोसोम बहुत आलसी है, लेकिन क्या करोगे, इसके ऊपर न्यूक्लियस रहता है ना, कि अगर नहीं बनवाओगे तो मारेंगे, ठीक है, नहीं बनाओगे तो क्या करेंगे, मारेंगे, ठीक है। अब देखिए ये दोनों ईआर के बच्चे हैं, अभी हम बाद में बताएंगे आपको, ठीक है, ईआर के दो बच्चे थे, एक स्मूथ ईआर एक रफ ईआर। स्मूथ ईआर का काम होता है फैट बनाना बेटा, ठीक है, फैट बनाना। देखिएगा राइबोसोम ना, चलिए अगले पेज पे ले लें क्या इसको, चलिए हम इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, इरेज कर दे रहे हैं, आप जो है बाद में फिर से इसको जो है वो कर लीजिएगा ना, नोट्स में लिखा हुआ है बच्चे, कोई बात नहीं है, ठीक है, नोट्स में लिखा हुआ है, हम यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेंगे, जो हमको समझने का काम है, बाकी का काम नोट्स में है। हाँ चल भाई, चल भाई चल भाई चल भाई आजा। देखो जो बेटा स्मूथ एक ईआर है, ईआर का नाम है इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, क्या नाम है, इंडोप्लाज्मिक, बड़ा अजीब नाम है इसका, देख रहे हो, रेटिक्यूलम, ये इसका नाम है, बड़ा तगड़ा नाम है। अब इसका काम क्या होता है, ये बोन का काम करता है सेल के अंदर। सेल में बेटा पूरा लिक्विड भरा होता है, सेल में पूरा लिक्विड भरा होता है, जिसे हम सेल का लिक्विड अर्थात कोशिका द्रव या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, कोशिका द्रव या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अब भैया लिक्विड है, अब मान लो सेंट्रोसोम टकराए न्यूक्लियस से, दोनों चपटा हो गए। देखिए भैया सेल को एक गुब्बारा समझिए, गुब्बारे में पानी भर दीजिए, समझ लीजिए सेल है, उसमें कुछ कंचे डाल दीजिए, कुछ डाल दीजिए, तो आपस में टकरा सकते हैं कि नहीं टकरा सकते हैं, ऐसा आप इमेजिन करो, टकरा सकते हैं। तो क्या होता है, उनके लिए बीच में कुछ सेफ्टी वाल्व होनी चाहिए, बोन्स जैसा होना चाहिए स्ट्रक्चर जिससे खड़ा रहे, तो उसका काम करता है, कंकाल का काम कौन करेगा, ईआर करेगा, ठीक है। बोन्स का काम सेल में ईआर का होता है, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में, ठीक है, जिससे सेल थोड़ा सा टकराए, टूट ना जाए जल्दी से, ठीक है, आपस में टकरा के ना टूटे, नहीं पता चले दिन भर में तुम 4 बार जो है रगड़ रहे हो, हाँ, किसी को खुजली होने लगी, लगा खुजवाने, भैया चलो आज जो है कमर को रगड़ के दीवार में एकदम ठोकर लेते हैं, देखो
कितना सारा सेल मर जाएगा, उसी में बेचारा दब के काला हो जाएगा। सेल जब डेथ होगा जहां पे, वहां काला पड़ जाता है, ठीक है, फिर नई सेल आती है। चलिए देखिएगा, ईआर का काम क्या होता है, बोन, सेल का बोन बनाने का काम। अच्छा, ईआर के दो बच्चे होते हैं, एक का नाम होता है स्मूथ ईआर, एक का नाम होता है रफ ईआर। स्मूथ ईआर और रफ ईआर, सॉरी, रफ ईआर, ठीक है। अब यह स्मूथ ईआर का काम होता है फैट बनाने का। क्या बनाने का, फैट बनाने का, वसा बनाने का, ठीक है। आपके शरीर में जो फैट है, ठीक है, जो टिश्यू फैट वाले होते हैं, वो सब बनाने का काम होता है स्मूथ ईआर का। जैसे फैट क्या होता है, जैसे पेट निकल आता है, ठीक है, तगड़ा रहता है पेट किसी किसी का। जैसे यहाँ पे आपके फैट थोड़ा सा रहेगा, जांघों पे होगा, लेग्स पे, ठीक है, पैर में। जैसे फैट पुरुषों में कम होता है, मेल्स में, फीमेल फीमेल में ज्यादा होता है फैट, ठीक है। फैट बड़ा रहेगा, रुई के जैसे रुई होता है, फैट रुई की जैसा होता है, बड़ा होगा लेकिन वजन नहीं होगा उसमें। लेकिन प्रोटीन क्या होता है, ये कम रहता है, जमाव कम होता है इसका, लेकिन वजन होता है इसमें, ठीक है, वेट होता है इसमें। तो प्रोटीन बनाने का काम कौन करेगा, रफ ईआर करेगा। देख रहे हो, ईआर के दो बच्चे हैं, एक फैट बना रहा है, एक प्रोटीन बना रहा है। तो रफ ईआर के दो बच्चे हैं। रफ ईआर को कहा गया था प्रोटीन बनाने का, लेकिन नालायक था, इसने क्या किया कि राइबोसोम को काम पे रखा। राइबोसोम के दो बच्चे 70S और 80S, ठीक है, राइबोसोम के दो बच्चे 70S और 80S। ये देखो, बड़े जानवरों में, बड़े जानवरों में, बड़े एनिमल्स में, ठीक है, 18S प्रोटीन बनाता है, क्योंकि उनको प्रोटीन की जरूरत ज्यादा होती है। भैया ये बताओ कि एक बैक्टीरिया को प्रोटीन ज्यादा चाहिए होगा कि एक गाय को प्रोटीन ज्यादा चाहिए होगा? ऑब्वियसली एक गाय को प्रोटीन ज्यादा चाहिए होगा। तो उसके लिए, बड़े जानवरों के लिए ये, और बैक्टीरिया, फंगस, ठीक है, इन सब के लिए ये, ठीक है, क्लियर। अब आइएगा आगे देखते हैं। लाइसोसोम हो गया। सेंट्रोसोम का काम होता है बेटा नई सेल बनाना, टू मेक न्यू सेल्स। कैसे बनाता है, देखिए, जो ये सेल है ये मदर सेल है, ठीक है। इसका न्यूक्लियस जब नई सेल बनाना होगा तो राइबोसोम से कहेगा खूब सारा प्रोटीन मेंटेन करो बे। ये मेंटेन कर दिया खूब सारा प्रोटीन। फिर ये कहेगा कि भैया आधे लोग ऊपर आधे लोग नीचे, ठीक है। तो आधे अंग जो है ऊपर, आधे अंग नीचे, लेकिन जाएंगे कैसे, आधे अंग बनेंगे कैसे? देखो, इस सेंट्रोसोम होगा ना, वैक्यूल्सवा के ऊपर ऐसे थूक देगा, ऐसे एक धागा का, इसके ऊपर भी एक थूक देगा, ऐसे धागा बनेगा, इसके ऊपर भी ऐसे, न्यूक्लियस के ऊपर। सबसे पहले न्यूक्लियस वो अपने ऊपर थुकवाता है, कहता है सबसे पहले मेरे ऊपर, और सबसे लास्ट में सेंट्रोसोम अपने ऊपर, ठीक है। तो ये जब दो दो हो जाएगा ना भैया, देखो माइटोकॉन्ड्रिया एक ठो है, अभी थूक के दो ठो भाग में, जैसे देखो गुब्बारा होता है, गुब्बारा, बलून, बलून में तुम एक डोरी बांधो, दो ठो बलून बन जाता है ना, ऐसे ही एक डोरी निकालता है, ठीक है, स्पेंडर फाइबर, ठीक है। अब चलो बाद में बताएंगे, नमवा कठिन होता है, स्प्लेंडर फाइबर का धागा, ठीक है। तो वो डोरी निकालता है, वो डोरी ऐसे लपेट देता है, ठीक है, लिक्विड सा रहता है, जैन सा, उसको लपेट देता है, दो भाग में डिवाइड कर देता है। तो सब कोई दो भाग में पहले तोड़ेगा, सेंट्रोसोम तोड़ के, आधे लोग इधर आधे लोग इधर, ठीक है। उसके बाद ही पूरी सेल पे लगाएगा, ऐसे ही पूरी सेल पे लगा देगा, तो पूरी सेल वही दो भाग में डिवाइड हो जाएगी। तो जो नई सेल बन रही है वो कहलाएगी डॉटर सेल। क्या कहलाएगी, डॉटर सेल, ठीक है। तो सेंट्रोसोम इस प्रकार से सेल का। वैक्यूल्स क्या होता है भैया, वैक्यूल्स बेटा पानी के लिए होता है, टू स्टोर वाटर, ठीक है। वैक्यूल्स किसके लिए होता है, पानी के लिए होता है, टू स्टोर वाटर। देखो भाई, आपको आवश्यकता पानी की ज्यादा होगी कि जो है भैंस को ज्यादा आवश्यकता होगी, आपको ज्यादा आवश्यकता होगी कि पेड़ को, भैंस को ज्यादा आवश्यकता होगी कि पेड़ को? एक्चुअली पेड़ को ज्यादा आवश्यकता होगी, क्योंकि वो एक ही जगह है। तो इसलिए वैक्यूल्स किसका बड़ा होगा, पेड़ का, ठीक है। न्यूक्लियस किसका बड़ा होगा, हमारा, दिमाग हमारे अंदर ज्यादा है, ठीक है। अभी तुम बताओ, मुर्गी का न्यूक्लियस बड़ा होगा कि हम लोगों का? अरे हम लोगों का न्यूक्लियस बड़ा होगा बच्चे, क्योंकि हम लोग ज्यादा दिमाग लगाते हैं, ठीक है। अभी देखो, वैक्यूल्स की बात आ जाएगी, तो वैक्यूल्स हमेशा पौधों का बड़ा होगा। अरे एक बार पानी मिला, फिर पता नहीं 2-4 साल सूखा न पड़ जाए, कहाँ पानी मिलेगा, बेचारा जिंदा रहता है कि नहीं रहता है, उसके वैक्यूल्स में पानी स्टोर रहता है। अरे आपको जब प्यास लगती है ना, जब 1% अगर वाटर की कमी होगी सेल में, ठीक है, वैक्यूल्स में तुरंत न्यूक्लियस बताए भैया वाटर घट गया मालिक। तो ये क्या करता है, इस सेंट्रल कमांड को ऑर्डर करता है। सेंट्रल कमांड कौन है, अरे जो यहाँ बैठा है सेंट्रल कमांड है, वो तुरंत ऑर्डर करेगा, चलो हाथ जी काम पे लग जाओ, और जाके गिलास में से पानी निकाल के पी लो, ठीक है। गैया भैंस को काम दे देता है हाथी वाथी को कि भैया जाओ आप जो है नदी वदी में कूद के तालाब वालाब में जुगाड़ करो, पानी का नहीं चिल्लाओ, बांधे बांधे गए हो तो, ठीक है, रगड़ के पानी पियो। और अगर पानी पी लिए, फिर भर गया, वो सब स्टोर कर लिया, ठीक है, स्टोर कर लिया। फिर जब कमी होगी, अच्छा 1% की कमी हुई तो ही हुआ, तो मान लो 2-3% की कमी हो गई, क्या होगा, डिसेंट्री हो जाता है, ठीक है। भागने लगोगे, दौड़ने लगे, डिसेंट्री होता है ना, 2-3% कमी हो जाता है।
अब अगर 5-7% से ऊपर गया तो जो है समझ लो कि भगवान जी को तुम अच्छे लगने लगे हो, फिर तुमको बुला लेंगे, कहेंगे जाने दो, तुम वैक्यूल्स को पानी नहीं पिला पा रहे अपने। तो वैक्यूल्स हिंदी में रसघनी, ठीक है। ये एनिमल्स का छोटा होता है क्योंकि एनिमल्स पानी पी लेते हैं, माइंड का गेम होता है। पौधों में, प्लांट्स में बड़ा होता है क्योंकि उनको पानी वानी मिलता है। तो आपने ये सब समझा, सारी चीजें, कोशिका के एक रफ व्यू आपने समझ लिया। अब हम लोग कल से क्या करेंगे बच्चों? कल से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलेंगे, क्या क्या होता है, क्रिस्टी क्रेब्स साइकिल कैसे काम करता है, ईआर कैसे काम करता है, वैक्यूल्स कैसे काम करता है, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, राइबोसोम, गाल्जी बॉडी, ठीक है, जो भी छूटा हुआ है वो सब भी सारा चीज कैसे काम करता है कल समझेंगे। ठीक है, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, खूब मन लगा के पढ़िए, ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। थैंक यू।